की वीडियोस के लिए। और जो आज की वीडियो है वो है हमारी क्लास 9 के स्टूडेंट सीबीएसई के, उनका जो ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है इंडिया साइज एंड लोकेशन, उसके ऊपर ये वीडियो है हमारा। अच्छा सा छोटा सा और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। एमसीक्यू क्वेश्चंस आने वाले हैं इस वाले चैप्टर से, प्लस शॉर्ट क्वेश्चंस। दो क्वेश्चंस हैं जो लॉन्ग में 3 मार्क्स में आते हैं, वो यहाँ पे मैं मेंशन करने वाली हूँ अभी। तो चैप्टर फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। जो हमारे इंडिया का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, जो पूरे वर्ल्ड के 2.4% ज्योग्राफिकल एरिया के बराबर है। अगर साइज की बात की जाए तो हमारा इंडिया जो है एरिया वाइज 7th नंबर पर आता है वर्ल्ड में। हमसे और बड़ी 6 कंट्रीज हैं जो हमसे एरिया में बड़ी हैं, वो है हमारी रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया एंड देन कम्स इंडिया। तो और 6 देश हैं जो एरिया वाइज इंडिया से बड़े हैं और 7th नंबर पे हमारा इंडिया आता है। अब अगर हेमिस्फीयर की बात करें, ये हमारा अर्थ के जो ऊपर हमने इमेजिनरी लाइंस बनाई हुई है, आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड दिस इज अंटार्कटिक सर्कल। तो हमारा जो इंडिया है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी कि अबव इक्वेटर, इक्वेटर से ऊपर लाया करता है, इसलिए हम कहते हैं कि इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। उसके बाद जो हमारे इंडिया के लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूडनल डायमेंशंस हैं वो हमको बहुत अच्छे से याद करने हैं। मैप मार्किंग में भी आ जाते हैं कि इंडिया का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मार्क करो। तो जो लैटिट्यूड है वो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, और जो लॉन्गिट्यूड है वो है 68 टू डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। अब ये हमारे जो लॉन्गिट्यूड है वो दोनों ईस्ट के उसमें आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ईस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में लाया करता है। आफ्टर दैट कौन सा लैटिट्यूड है जो इंडिया से गुजरता है, तो उस लैटिट्यूड का नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसकी वैल्यू है 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। अब हमारे इंडिया के टोटल 8 स्टेट्स हैं जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है। तो ये एमसीक्यू में आ सकता है आपका क्वेश्चन कि ऐसी कौन सी स्टेट्स हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स थ्रू व्हिच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस। तो उनके नाम ये है, मैंने इनिशियल्स लिख दिए ताकि आप लोग इसको याद कर सको। GRMC गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। MTJ मिजोरम, त्रिपुरा, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। सी MTJ जो हमारा मथुरा जंक्शन, इसलिए क्योंकि मैं भी ऐसे याद करती हूँ तो आप लोग भी ऐसे कर लेना तो इजीली कर लोगे। GRMC गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, MTJ मिजोरम, त्रिपुरा, झारखंड एंड W इज फॉर वेस्ट बंगाल। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, उसकी हमने लैटिट्यूड वैल्यू याद कर ली क्या है, कौन कौन सी स्टेट से गुजरता है वो हमने देख लिया। ओके, उसके बाद अब हमारी इंडिया के हमें मालूम है 2 आइलैंड ग्रुप्स हैं। एक हमारे इंडिया पेनिनसुला है, पेनिनसुला यानी कि वो लैंड मास जो 3 साइड से वाटर से सराउंडेड हो। तो एक तरफ है हमारे अरेबियन सी, इस तरफ है बे ऑफ बंगाल और साउथ में हमारे इंडियन ओशन। तो 2 आइलैंड ग्रुप्स हैं हमारे पास, जो हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से दे लाई इन बे ऑफ बंगाल, और जो लक्षद्वीप आइलैंड से दे लाई इन अरेबियन सी। दोनों की कैपिटल्स याद कर लेना। जो लक्षद्वीप आइलैंड है उनकी कैपिटल है कावारती, और जो अंडमान एंड निकोबार है उनकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इसमें आपकी जो लैंड बाउंड्री है इंडिया की, टोटल पूरे अगर हम इंडिया की लैंड बाउंड्री कैलकुलेट करें तो वो है 15,200 किलोमीटर्स। और इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो भी काफी बड़ी है, क्योंकि हमें मालूम है पेनिनसुलर टिप है उसका, तो उसकी वैल्यू है 7,516.6 किलोमीटर्स। अब हमारा जो बिल्कुल वेस्ट हिस्सा है वो है हमारा गुजरात, और जो ईस्ट है दैट इज अरुणाचल प्रदेश। हमें मालूम है जो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स होते हैं तो उस हिसाब से टाइम लैग आता है। तो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में भी 2 आवर्स का टाइम है लैग है, यानी 2 घंटे का अंतर है सनसेट में और सनराइज में, बिकॉज अरुणाचल प्रदेश में सन विल राइज अर्लियर बिकॉज इट इज ऑन द ईस्टर्न कोस्ट साइड, और गुजरात में 2 घंटे बाद होगा। अब अगर एक ही देश में 2 घड़ियां अलग अलग समय दिखाएंगे तो इट विल लीड टू अ ग्रेट कंफ्यूजन। तो इस कंफ्यूजन को प्रिवेंट करने के लिए हमारे इंडिया का जो सेंटर है, और वो हमारा सेंटर है उत्तर प्रदेश का एक शहर है जिसका नाम है मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश के अंदर। उस पर जो टाइम हो रहा है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। तो जो मिर्जापुर का जो वैल्यू है आपको, कौन सी वाली वैल्यू, आपकी लॉन्गिट्यूड वैल्यू 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, उसको हमने अपना स्टैंडर्ड मीडियन, वहां पे जो टाइम हो रहा है उसको हमने अपना स्टैंडर्ड टाइम चूज किया है, so as to prevent any confusion between the time। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आता है इस वाले चैप्टर से, दैट इवन why there is a time lag of 2 hours, या how this problem has been solved। So the standard median along UP in Mirzapur has been selected as the
स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री टू प्रोवाइड टू प्रिवेंट एनी कंफ्यूजन। ये हो गया आपका ये वाला आंसर जो इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद है यहाँ पे एक बॉक्स में आपका दिया हुआ था स्विस कैनाल। जब स्विस कैनाल बना तो हमारे इंडिया और यूरोप, हमें मालूम है यूरोप इज ऑन द वेस्ट एंड इंडिया इज ऑन द ईस्ट साइड, तो इनके बीच की दूरी काफी ज्यादा थी। लेकिन स्विस कैनाल के बनने से 1869 में इंडिया और यूरोप के जो बीच की दूरी है दैट वाज रिड्यूस्ड बाय अबाउट 7000 किलोमीटर्स। इसको मेंशन कर सकते हो, कहीं भी लिखना चाहो तो स्टार करके लिख लेना। By the opening of Suez Canal in 1869, the distance between Europe and India has been reduced by about 7000 kilometers. उसके बाद इसमें आपका नेक्स्ट टॉपिक है हमारी नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं। तो हमें मालूम है हमारे इंडिया के बहुत सारे नेबरिंग कंट्रीज हैं, 7 लैंड कंट्रीज हैं जो नेबर है हमारी, और 2 है हमारी आइलैंड कंट्रीज। आइलैंड कंट्रीज में आती है श्रीलंका एंड मालदीव्स। फिर जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान है वो आते हैं हमारे नॉर्थ वेस्ट में। चाइना, भूटान और नेपाल वो आते हैं हमारे नॉर्थ में। और उसके अलावा म्यांमार और बांग्लादेश, म्यांमार इज द न्यू नेम ऑफ बर्मा, म्यांमार और बांग्लादेश आते हैं आपके ईस्ट में। और साउथ में हो गए हमारी दोनों आइलैंड कंट्रीज श्रीलंका एंड मालदीव्स। तो जो सातों नेबरिंग कंट्रीज हैं आपकी, नेम द 2 आइलैंड नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, तो श्रीलंका और मालदीव्स लेकर आओगे। और अगर लैंड आइलैंड कंट्रीज पूछे जाएंगे तो पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट, उसके नॉर्थ में है चाइना, नेपाल और भूटान, और हमारे ईस्ट में है म्यांमार और बांग्लादेश। तो इस तरीके से 7 हमारी लैंड नेबरिंग कंट्रीज हैं। अब श्रीलंका और इंडिया को एक नैरो सी चैनल है जो जोड़ता है, तो ये भी आपका क्वेश्चन बनता है। नेम द नैरो सी चैनल व्हिच कनेक्ट्स इंडिया टू श्रीलंका, दैट इज पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार। क्या है नाम? पाक स्ट्रेट, PAL के पाक, STRAT पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार। उसके बाद हमारी स्मॉलेस्ट स्टेट हमें पता होना चाहिए दैट इज गोवा, और जो हमारी लार्जेस्ट स्टेट है एरिया वाइज वो है हमारी राजस्थान। उसके बाद मैंने ये बताई थी आप लोगों को कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपका किन किन स्टेट से गुजरता है, इसको इसी में याद कर लेना। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा है जो नॉर्थ से साउथ तक का एक्सटेंशन है इंडिया का, वो है हमारा डिस्टेंस बोल सकते हो आप 3214 किलोमीटर्स, और जो वेस्ट टू ईस्ट एक्सटेंशन है इंडिया का दैट इज अबाउट 2933 किलोमीटर्स।